ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताऊंगा। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी तीन छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में उसका पति गुजर गया। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरी छोड़ने जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि पवित्र कथा को आधा छोड़ना आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस बेचारी अलवा पर पड़ गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम धाम नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे इन बच्चियों की चिंता, किस तरह इन बच्चियों का पालन पोषण होगा, उन्हीं बातों का सोच सोचकर वो एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा की स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। सिर्फ उसकी तीन बेटियां उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। यह देखकर उसे दया आ गई और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थीं। फिर दूत ने सोचा कि इनके पिता तो पहले से ही मर चुका है। अगर मैं इसी स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं कि तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गई? तब देवदूत कहता है कि स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते शायद आप भी खाली हाथ ही लौट आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थीं, अपनी माँ को जगा रही थीं। उन्हें वहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी तो बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा के रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पालन पोषण कर सके। देवदूत की यह बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहे, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई ना कोई एक क्षण घटा सकता है, उसकी मर्जी के बिना उसे जीवन दे सकता है और ना समय से पहले कोई मार सकता है। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, इसलिए इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ज़्यादा ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना परिणाम भोगोगे। उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना परिणाम भोगोगे। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है कि धरती पर जाकर अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहते ही उस धर्मराज ने देवदूत को धरती पर गिरा दिया और धरती पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम भी है कि कोई मनुष्य जन्म लेता है तो बिना वस्त्र का होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया था और वह निवस्त्र ही सड़क के किनारे पड़ा रहा, ठंड से ठिठुरता रहा
और एक मोची उधर से गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं दिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल दे दिया। देवदूत कहने लगा कि आपने मुझे कंबल और कपड़े देकर बहुत बड़ा एहसान उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वह मोची देवदूत को घर लेकर अपने घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया। पत्नी अपने पति को झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर से हंस पड़ा। मोची बोला, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया। तब देवदूत बोला, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको स्वयं बता ही दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत द्वारा बनाए गए जूते चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ दिनों बाद मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसके जूते पहनने लगे। जब वह देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का सैनिक चमड़ा लेकर उस सैनिक के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराजा इसी चमड़े के जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा काफ़ी महंगा और कीमती है, तुम ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से केवल जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते को वह कहकर जूते की वह कहकर गया है तो जूते ही बनने चाहिए। गलती से भी अगर चप्पल बना दी तो जटिल से जटिल समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गईं और देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा और बोला, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा और मेरा परिवार पूरा फांसी पर लटका दिया जाएगा। मोची का अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। सैनिक बोला, हे भाई, कल मैं जो चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची के दुकान पर आई थीं। उनकी शादी होने वाली थी। वो तीनों जूते का नाप देने आई थीं। देवदूत ने पहचान लिया था कि ये 3 लड़कियां वही लड़कियां हैं, वहीं जिनकी माँ को मैं ले जाने के कारण आज मैं इसके लिए सजा भोग रहा हूँ। और यह लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पली हुई हैं, मालूम पड़ रही है। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई संतान नहीं है। इनको मैंने अपने पास ही रख लिया है। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब बहुत ही अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इसकी माँ नहीं मरती तो आज ये लड़कियाँ भूख और दरिद्रता से पड़ी हुई होती। इनकी माँ ने के मरने के बाद आज ये तीनों बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं।
यह सब कुछ देखकर देवदूत अपनी पहली मूर्खता को देखकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है कि मैं एक देवदूत हूँ और अभी ये तीनों लड़कियाँ जूते का नाप देकर गई हैं। इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों बहुत छोटी थीं और मैं इन पर तरस खाकर इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो गया था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के पैसे से मुझे कपड़े दे दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता देखकर हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार जब हंसी आई थी कि जब राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूते से अधिक पत्तों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को देखकर यह सोचकर दुख मनाते हैं जो हम उसे देख नहीं पाते और वह जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या बुराई के लिए बुरा करता है और फिर हम उसको देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उन हम उस अच्छे के लिए नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटनाएं होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अच्छे लोग के साथ बाद में अच्छा हो सके। दूसरा कारण है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और हमको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर धर्मराज के पास वापस चला गया। धन्यवाद दोस्तों।